निफ्टी 50 में आने वाला है मंडे को बहुत बड़ा क्रैश। पूरी वीडियो ध्यान से देख लो कि मंडे में क्या होने वाला है। अब देखो ये है वीकली चार्ट, ठीक है। अब निफ्टी क्या कर रहा है, प्रॉपर्ली आपने देखा है कि निफ्टी अपसाइड जाने के बाद 1 2 3 4 वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रही है, अप एंड डाउन का ही मूवमेंट रहा है, हमेशा एक टाइम पे एक रेंज पकड़ा है, सिर्फ एक दिन छोड़ के। इस वीक में जो लास्ट ट्यूसडे गया है एक्सपायरी निफ्टी का, उस दिन के अलावा अदरवाइज मार्केट ने सिर्फ वॉलेटिलिटी के मूव दिए। अब आप चलो डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखना है हमें कि मार्केट एक्चुअल में क्या कर रहा है। अब आप देखोगे तो प्राइस में क्या लगा हुआ, 1 एंड 2 क्या लगा है, डबल टॉप। अब इसे आप पैटर्न की तरह भी क्रिएट कर सकते हो। अब ये देखो डबल टॉप पैटर्न भी हो गया। फिर उसके बाद अगर आप इस लो को, मतलब क्योंकि ये गैप तो अपना खाली है, तो आप इस लो को, ये जो लोज लगे हैं, अगर आप चाहो तो इसको कनेक्ट कर सकते हो कि ब्रेकडाउन हुआ है, ठीक है। ये चीज आपकी हो गई। दूसरा, आप इसी लो से सेकंड सिनेरियो लगा सकते हो कि ये भी ब्रेकडाउन हो गया है। मार्केट ने आपको दोनों चीजें कंफर्मेशन दे दी है। प्रॉपर्ली चार्ट को रीड करो, चार्ट को समझो, डेटा समझो, फिर एफआईआई का डेटा समझो। अगर आपको ओआई एफआई डेटा और चार्ट रीडिंग आपको अच्छे से आ गई तो आप मार्केट में ट्रेड बहुत अच्छे से कर सकते हो। फिर आपको लॉजिक नहीं लगाना, फिर आपको बस अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है, बाकी और कुछ नहीं। देखो मार्केट में ट्रेड करना पैसे कमाना सबको होते हैं, लालच सबको है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अगर आप इसी हाई को इस लो से कनेक्ट करोगे तो आपको क्या दिख गया, एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न। क्या हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, डेली बेस पे ब्रेकडाउन हुआ है, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस ने एक डोजी कैंडल बनाई, देन रीटेस्ट किया, क्योंकि कभी भी कोई भी प्राइस अगर ब्रेकडाउन होता है तो वो रीटेस्ट करता है उसको। अगर रीटेस्ट नहीं हुआ है तो उस प्राइस में वापस से बाउंस बैक आएगा। और ये वही चीज थी, सेम चीज की है मार्केट ने, कुछ चेंजेस नहीं किए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस प्राइस को देखो कि अगर आप यही चीज 1 आवर टाइम फ्रेम पे आओगे तो क्या आपको इससे पहले के ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट दिखा है। देखो इस गैप डाउन के बाद ये रीटेस्ट सिर्फ यहीं तक गया, क्योंकि ऊपर 24,000 मेजर रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ तक तो जाने की कोई उम्मीद नहीं थी। बट जब 800 ब्रेक हुआ, मार्केट स्ट्रेट फॉल हुआ। आप देखो कि अच्छा खासा पूरा एकदम फॉल हुआ है, ठीक है। मार्केट ने रिटेस्ट तो उससे पहले नहीं दिया, क्योंकि सेम डे में अगर रिटेस्ट ले लेता 8000 यहीं पे 23,800 को अगर रिटेस्ट कर लेता और ये गैप फिल हो जाता, मार्केट को कोई दिक्कत नहीं थी और ज्यादा फॉल होने में। बट यहाँ से एक ही दिन में इतना फॉल आ गया कि ओवरसोल्ड भी चला गया, पीछे रेशियो डाउन हो गया, देन मार्केट को उसको रिकवर करना था। ये चीज मैंने अपनी लास्ट, अगर आप 2-3 दिन पहले की जिस दिन जो ये डेट थी, इस डेट की अगर आप मेरी वीडियो उठाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पे उठा लो चाहे इंस्टाग्राम पे देख लो, आपको मैंने सारी चीज डाल रखी है। अब क्या हुआ है, वापस से डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ, ठीक है। अब क्या हुआ है प्राइस में, ये प्राइस जो है आपका अच्छा खासा, देखो ये एक हैमर कैंडल बन रहा है। आप इसे शूटिंग स्टार भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी बोल सकते हो, जो कि एक रिजेक्शन की वैल्यू दिखाता है, ठीक है। अच्छा खासा इसने ये गैप फिल किया एंड अच्छा खासा प्रॉपर्ली एक रिजेक्शन लिया है। अब इस गैप को तो यहीं फिल हो जाना था, बट मार्केट कहां तक गया, 23,847 तक। वो इसलिए जाता है क्योंकि जो आप जैसे मतलब रिटेलर्स होते हैं या मीडियम ट्रेडर होते हैं, उनके स्टॉप लॉस अच्छे खाते रहते हैं, उनको भी तो काटना है। तो ये चीज मार्केट ने किया और कट आउट किया, और उसके बाद सेल ऑफ, लास्ट 3 पीएम सेल ऑफ आया ये, ठीक है। क्योंकि इससे पहले का सेल ऑफ नहीं था। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखो कि ये जो कैंडल्स बननी शुरू हुई, ठीक है, ये कैंडल यहाँ रेड हुई। बट अगर आप यही चीज देखोगे, एक पैटर्न आपको यहाँ और दिखेगा, अगर आप यही शॉर्ट टाइम पीरियड पे देखो क्या दिख रहा है आपको, ये है बेयरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि 1 आवर पे भी दिख रहा है, 15 मिनट पे भी दिख रहा है, 5 मिनट पे भी दिख रहा है, और 30 मिनट टाइम फ्रेम पे भी दिख रहा है, और 35 मिनट पे ज्यादा क्लियर दिख रहा है। दैट मींस कि अगर ये पैटर्न बना है तो ट्रेड कहां तक आने के चांसेस है, पूरी मार्केट का जो व्यू है वो आ सकता है आपका 23,060 से, मतलब 23,460 से लेके 23,400 430 का एरिया कवर करेगा मार्केट। अब इसके पास यहाँ पे सपोर्ट है। रीजन ये है कि प्रीवियस डे पे भी मार्केट यहीं क्लोज हुआ और यहीं होल्ड रहेगा। फिर उसके बाद जब मार्केट ओपन हुआ देन यहीं होल्ड हुआ, बट सेम डे में वहां से हमने एक बुलिश कैंडल देखी, तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। बट आपको बेरिश नहीं रहना, क्योंकि ट्रेंड तो नेगेटिव है। आप डायरेक्शन देखो क्या आ रहा है, पूरा नेगेटिव है मार्केट का, ठीक है। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, अब यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन इस लो से, ये जो आपका सेकंड लो लगा है, इसको आप मार करोगे तो प्राइस ने क्या किया है, अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको प्रॉपर्ली ब्रेकडाउन नहीं दिखा है। सेकंड कैंडल जो है वो लास्ट 15 मिनट की है, जो कि 315 से लेके 330 तक होता है, तो ये अवेलेबल नहीं होता। बट मेन जो है आपका 315 तक का होता है, ठीक है। अब आप यही चीज 15 मिनट पे आके देखोगे, ठीक है, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद, तो आप देखो क्या हुआ है कि मार्केट ने ये ब्रेकडाउन किया, वापस रिवर्सल लिया, रिटेस्ट किया, फिर ये प्राइस इंटरनल गया, रिटेस्ट हुआ, रिजेक्ट हुआ है। अब ये जो कैंडल है 315 से लेके 330 वाली, इट्स नॉट मेजरेबल। अब क्या होगा कि मार्केट पूरा सिनेरियो ये दिखा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस $105 है, ब्रेंट ऑयल $109 है। यूएस मार्केट लास्ट में बहुत बेरिश क्लोज में, जो कि नैस्डैक टॉप सब रिजेक्ट हुआ, चाहे प्रॉफिट बुकिंग मान लो वhatever। लेकिन न्यूज़ ही न्यूज़ है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। बट इसमें आप पॉजिटिवनेस ज़्यादा कुछ खास नहीं है, नेगेटिवनेस ज़्यादा है, क्योंकि क्रूड के प्राइसेस ज़्यादा है। प्लस आईएनआर जो है वो गिरता जा रहा है, 96 रुपीज़ चला गया है पर डॉलर। सो अब मार्केट में आपके पास सिनेरियो क्या है, ये लेवल अगर फ्लैट ओपन होता है तो सीधा 23,580 आपका टूटेगा, तो मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ आने के चांसेस हैं। फिर मार्केट एक रिटेस्ट ले सकता है 530 से एंड देन उसके बाद फॉल। अगर मार्केट में गैप डाउन होता है, वैसे तो मैं कहूंगा गैप डाउन हो रहा है, बट अगर गैप डाउन होता है फिर भी कई बार मार्केट का सिनेरियो चेंज हो सकता है, तो आपको हर तरीके से मार्केट को सोचना पड़ेगा और चलना पड़ेगा ना। तो अब देखो यहाँ पे ये है लेवल, ठीक है। अगर गैप डाउन होता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड 23,400 के नीचे ओपन होता है, तो आपको ये लो जो है प्रीवियस 23,280 260 का लो दिखेगा। और अगर ये ब्रेक होता है तो आप 23,000 स्ट्रेट फॉरवर्ड मार्केट को, निफ्टी को गिरते हुए देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो जरूर कर लो, चाहे इंस्टाग्राम है मेरा, दूसरे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम है, चैनल है वहां पे जहां मैं लाइव एनालिसिस डालता हूँ, वहां पे जाकर सब्सक्राइब कर लो, ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको लाइव मार्केट की चार्ट एनालिसिस चाहिए तो। और बाकी यूट्यूब पे चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर दो।